ये जो मुलाकात हुई उसमें मुज़म्मिल असलम ने कहा कि सीएम आफरीदी ने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया। मैंने सीक्वेंस बताया आपको कि 2 मज़ीद मुलाकातें भी हुई। आपको लगता है कि ये मुलाकातों का सिलसिला किसी बेहतर नतीजे पर ख़त्म होगा या ये रस्मी मामला है? नहीं, देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें ना, एक है सियासी पार्टी और एक है सूबाई और वफाकी हुकूमत। तो सूबाई और जब लोग देख रहे होते हैं, तज्जिया कर रहे होते हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें वो तफरीक करने में ज़रा सी शायद उनको मुश्किल तो ज़रूर आती है, लेकिन उनमें तफरीक आपको करनी पड़ेगी। सोहेल आफरीदी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, मुज़म्मिल असलम जो हैं वज़ीर ख़जाना हैं। उनकी जिम्मेदारियां हैं अपने सूबे के अवाम के लिए। उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ काम करना है, चाहे वो उस हुकूमत को जायज़ हुकूमत माने या ना माने, फॉर्म 47 का माने या नहीं। उन्होंने उनके साथ काम करना है। तो वो मुलाकात जो है, अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर तो नुकसान बाकी सिर्फ वफाक का नहीं, सूबे के अवाम का भी होगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि इनको इस पे करनी चाहिए, और पहले भी हुई है। अली मीन गंडापुर के वक्त में भी सोहेल अफरीदी की भी मुलाकात, अगर कोई जहां भी वफाक और सूबे के मामलात आपस में मिलते हैं तो उसके लिए तो साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन इससे जरूरी तौर पर यह नतीजा नहीं अख्ज़ किया जा सकता कि कोई सियासी बर्फ भी पिघल रही है। हो सकता है पसे पर्दा कुछ वो भी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पसे पर्दा से मुझे याद आ गया, हालिया दिनों मुशाहिद साहब एक सही। बार फिर से हम खबर दे रहे थे कि शायद तुर्किया की हुकूमत चाहती है खान साहब को वो मेहमान नवाजी करने को तैयार हैं। वो कि तरदीद करें कुछ मुस्नद हल्के भी जिनसे मेरी बात भी हुई, क्योंकि आप भी सिस्टम का और हुकूमत का हिस्सा रहे और जो ताल्लुकात थे तुर्की के साथ पाकिस्तान के उसको भी आप जानते हैं, और ज़ाहिर बात है ये खबरें इस्लामाबाद में भी आई होंगी। तो आपको इसमें कोई जान लगती है, वाकई कोई ऐसा इम्कान था? देखिए, तुर्की के मुझे ज़ाहिर है इसके बारे में मालूमात तो कोई बराह रास्त नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तुर्की के साथ ये उम्मीद की जा सकती है, या ये ताज्जुब की बात नहीं होगी कि तैयब एर्दोआन जो हैं वो कोई कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई बेहतरी ला सके। वो उसमें वो ज़रूरी मेहमान नवाजी करें या ना करें वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई बेहतरी के लिए, क्योंकि तैयब एर्दोआन के साथ की शरीफ खानदान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी इमरान खान के साथ भी बहुत अच्छी ताल्लुकात थे, और बहुत अच्छे तरीके से तुर्की और पाकिस्तान ने साथ काम किया, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के ऊपर भी साइन किया, जिसको मैं लीड कर रहा था पाकिस्तान की साइड से, जो वजीर खजाना था। तो तैयब एर्दोआन जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी एक बातचीत होती है कि यार अच्छा कोई बेहतरी के लिए कोई बातचीत तो की जा सकती है, लेकिन यार इसकी जमानत कौन देगा? हम्म। तो आपको पता है, ये सवाल आपके सामने भी उठा होगा, हो सकता है आपने भी ये सवाल उठाया हो कि हम्म। जामिन कौन होगा। हम्म। तो मेरे ख्याल में तैयब एर्दोआन एक ऐसे शख्स हैं जो जामिन हो सकते हैं। हो सकते हैं। अच्छा, मुशाहिद साहब ने तो ये भी कहा, ये तो खैर उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि नवंबर में 2024 में 26 से पहले, एहतजाज से पहले जो कुछ हुआ, तकरीबन मामला तय हो चुके थे, लेकिन फिर खान साहब को उनके नादान दोस्तों ने मरवा दिया, जिन बिलखुसूस उनका इशारा बाहर बैठे या उन लोगों की जानिब था जिन्होंने एहतजाज का मशवरा दिया और ये सोचा और समझा कि शायद ट्रंप के आने के बाद इनकलाब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नादान दोस्तों ने मरवा दिया, उससे पहले मामला तकरीबन तय हो चुके थे। क्या वाकई ऐसा ये कुछ किसने था? कहा? ये मुशाहिद साहब ने ये कहा। आपसे किसने कहा? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब शायद ने। हुसैन सईद। क्या अच्छा जी। जी। मैं खबर कुछ मेरे पास भी ऐसी थी जी कि जी काफी मामला काफी आगे तक जा चुके थे। ठीक। उसके बाद सूरत हाल क्यों खराब हुई, उसमें वाज़े तौर पे ये कहना कि वो बाहर बैठे किसी ने या मशवरा दिया और इमरान खान ने बदल दिया, क्या इमरान खान ने जिस बात से इत्तफाक राय की थी, क्या उससे हुकूमत और रियासत पीछे हट गई, या इमरान खान ने जो कहा था वो उससे पीछे हट गए? इसके ऊपर मैं जाहिर है वो तो अंदर की बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 24 नवंबर से पहले, चंद दिन पहले, हम्म। ये अच्छे आप समझ लें बावसूख जरायत से हम्म। मेरे पास तक भी ये बात पहुंची थी कि कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। आई कैन वाउच फॉर दैट, मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट बिल्कुल मैं कह सकता हूं, लेकिन फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, इसका पता नहीं मुझे। अब अगर आप बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट्स देखें, अगर आप अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट देखें, वो किसी और तरफ इशारा करते हैं। बट ये तो हमारे सामने हुआ ना, कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का एक हिस्सा जो है वो ये कह रहा था
कि संजानी के मुकाम पर बैठा जाए। संजानी इस्लामाबाद में वो है जो मेरे हल्के का हिस्सा हुआ करता था, मेरा जो पुराना हल्का था। और बाकी लोगों का ख्याल था कि नहीं, खान साहब की जो पहले कॉल थी वो डी चौक के लिए ही थी, इसलिए डी चौक ले जाया जाए और वहीं पे क़याम किया जाए। ये भी कहा गया कि खान साहब से वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की बात भी हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल फोन के ऊपर खान साहब वो रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं थे। ये सब अंदर की बातें हैं, सुनी हुई हैं, कोई बहुत दूर के जराए नहीं, काफी अंदर के जराए से सुनी हुई है ये सब बातें हैं, लेकिन हकीकत जो है वो जाहिर है जो कमरे में होता है वही बता सकता है। अजहर साहब, डोंट यू थिंक सो कि अब तक की जो सिचुएशन है उसमें सबसे आइडियल मौका वही था, उसके बाद किसी हद तक ट्रेन मिस भी हुई है? जी देखिए, अगर आप बिल्कुल पीछे चले जाए ना, अभी तकरीबन कितनी तेजी से वक्त गुजरता है, तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं। जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, शहबाज शरीफ साहब जो है वो जिस दिन उन्होंने फर्द जुर्म उन पर आयद होनी थी, उसके बजाय वो वजीर आजम का हल्फ ले रहे थे, उस बात को तकरीबन 4 साल गुजर गए। तो मेरे ख्याल में 22 मई या 25 मई की जो लॉन्ग मार्च हुई, उससे पहले एक वक्त आया जहां बहुत करीब लगता था शायद कोई हल हो जाए। फिर उसके बाद जब खान साहब की मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, उसके बाद कुछ लग रहा था कि शायद कोई उम्मीद हो। फिर तीसरी दफा 9 मई से पहले जो है जो उमर अता बंदियाल साहब के कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात या पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, उसके अंदर पेशरफ से कुछ उम्मीद लग रही थी। तो 3 तो मौके उस वक्त आए थे। उसके बाद से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं 9 मई के बाद देखूं तो वो जो 24 नवंबर का मौका था, मेरे ख्याल में सबसे करीब उसमें आए हैं किसी न किसी हल की तरफ पहुंचने में। अजहर साहब, वो थोड़ी सी अनबायस्ड ओपिनियन मुझे आपसे चाहिए, दो के इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ये 3-4 की आप रुदात बयान कर रहे हैं, हमने भी विटनेस किया, रिपोर्ट भी किया। इन मवाकों को मिस करने की जिम्मेदारी किस पर ज्यादा आयद होती है? नॉन प्रैग्मेटिक कौन हुआ ज्यादा? अच्छा, मैं इसमें अनबायस तो हो नहीं सकता ना मेरे भाई। यही तो मैं तो इन मामलात में एक हरीफ हूं, ठीक है ना। मैं तरीके इंसाफ नहीं, मैंने ना पर्टिनेंटली ये सवाल इसलिए रेज किया और मैंने खुद भी इसको कन्फेस किया कि आप यू कांट बी अनबायस्ड, बट सिंस यू आर नो मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, नो मोर पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, सो इसलिए फिर मैंने जानबूझ के ये थोड़ी सी इधर उधर से कान पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अजमल ये आपको भी पता है, और मैं इसका बरमला इजहार भी करता हूं, मैं बिल्कुल किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मेरी 100% हमदर्दियां आज भी तहरीक इंसाफ के साथ ठीक है, बिल्कुल रखें। तो ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं अनबायस्ड। ठीक, सही। सो गो ऑन, अब आप बताइए। तो देखिए, इसके ऊपर जो है ना, जो लोग बरहे रास्त इन्वॉल्व थे, उनके दरमियान भी जो है वो इत्तफाक राय नहीं है। वो ऐसे मामला थे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्रे जोन के अंदर फॉल करता है। मसलन 22 मई जो है, जिस दिन वो फैसला हुआ कि नहीं, मजीद इंतजार नहीं करना, वो 22 मई तक बात गई थी लॉन्ग मार्च के ऐलान की, क्योंकि पहले कुछ कहा गया था कि जी अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, और वो फिर नहीं हुआ। और फिर 22 मई को फिर कहा गया कि जरा आगे की तरफ देखते हैं और चंद दिन और इंतजार कर लिया जाए, कुछ शायद को तारीख भी दी गई थी। लेकिन उसकी जो वजह बताई जा रही थी, मैं आपको सिर्फ एक की मिसाल दे रहा हूं कि एक से ज्यादा जाविया होता है इसको देखने का। अब हमारी तरफ से अगर आप देखें, तहरीक इंसाफ की तरफ से उस वक्त की वो सिचुएशन को देखें, तो हमें कहा यह जा रहा है कि जी इस वक्त मिफ्ताह इस्माइल जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने कतर में, और आईएमएफ के वफ्द के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, स्टाफ लेवल मिशन के साथ उनकी नहीं, स्टाफ लेवल मिशन नहीं था, उनकी इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो रही है। वो सेटल हो जाएगा तो फिर जब वो वापस आएंगे उसके बाद असेंबली कर लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो समझता है कोई जिसने आईएमएफ के साथ डील किया हुआ है, जैसे मैंने डील किया हुआ है, उसका तरीकेकार ये होता है कि इन प्रिंसिपल आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर आएगा स्टाफ लेवल मिशन। स्टाफ लेवल मिशन जो है वो 10-12 दिन यहां पे क्याम करेगा, तफसीलात तय होंगी, उसके बाद वो प्रपोजल जाएगा, अगर इत्तेफाक राय हो जाए तो प्रपोजल जाएगा आईएमएफ के बोर्ड के पास, और आईएमएफ का बोर्ड जो है 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के बाद मिलेगा और उसके बाद फैसला करेगा।
अगर आप उस चीज का इंतजार कर रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल, और आपको मिफ्ताह से पूछना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा था, तो मुझे बताएं कि मिफ्ताह इस्माइल वहां पे मुआहदा करके आएंगे या इत्तेफाक राय करके आएंगे, वापस आएंगे 2 दिन के बाद हुकूमत बर्खास्त हो जाएगी, तो एग्जैक्टली उस मायदे का मतलब क्या रह जाएगा? सो मैं इस किस्म की चीजें होती थी जिसकी वजह से इत्तेफाक राय नहीं हो सका। मेरे ख्याल में अगर बिल्कुल खुलूस नीयत से करना चाहते, सेटल करना चाहते, तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक।